हेलो बच्चों, तो आज हम एक नया क्वेश्चन देखेंगे नए टॉपिक पर, जो कि है हमारा टॉपलिंग। तो पहले देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। ठीक है, किस अप्रोच के साथ हम सॉल्व करेंगे ये भी आज डिसाइड करेंगे। ठीक है, पहले यही डिसाइड करना होता है क्वेश्चन को पढ़ के कि हम उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें अटेंड करने से पहले। ठीक है, तो थोड़ा सोचना है इसके बारे में, उसके बाद ही सॉल्व करना है। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपके लिए कि एक बार अपना ऑनेस्ट ट्राई दें वीडियो पॉज करके, देन उसके बाद सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सब ने वीडियो पॉज करके एक अपना ऑनेस्ट वो दिया होगा। तो पहले अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि यूनिफॉर्म लेडर है जो कि 5 मीटर का है लेंथ में, और वो अगेंस्ट द वॉल हमने प्लेस किया है कुछ इस तरह। और जो वॉल और फ्लोर है ना वो हमारी रफ़ है, सफिशिएंटली रफ़ है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू है वो दोनों के लिए सेम है। तो हमें बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू कि जिसकी वजह से वो स्लिप ना करे। ठीक है, तो अपनी नोटबुक पर चलते हैं, देन हम देखेंगे इसका सोल्यूशन और किस अप्रोच के साथ हम इसे अटेंड करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे वो डायग्राम बना लिया है सेम बिल्कुल। ठीक है, तो पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो, अगर हमें कुछ समझना है ना कि हमें क्या बोल रहा है, क्या करना है क्या नहीं, हम सीधा एफ बी डी बनाएंगे। ठीक है, एफ बी डी बनाते हैं इस रॉड की। मान लेते हैं यहाँ पे पहले कुछ एंगल है थीटा। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा जो भी हमें लेंगे वो हम सेंटर ऑफ मास से ही तो लेते। ठीक है, तो हम एफ बी डी बनाते हैं इस रॉड की। ये होगी हमारी रॉड। ठीक है, तुम सेंटर ऑफ मास से देखेंगे, अगर यहाँ पे कोई एंगल थीटा था, ठीक है, तो नीचे लग रहा होगा एम जी, है ना। यहाँ पर जो नॉर्मल है वो ऐसे लग रहा होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से ही लग रहा होगा, N1 मान लेते हैं इसको। यहाँ पर जो लग रहा होगा वो N2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, अगर ये चीज़ फिसलेगी तो इसका जो वेलोसिटी होगी वो इधर आएगी, स्पीड है ना, इस तरफ फिसलेगा, स्लिपिंग टेंडेंसी टू स्लिप इधर होगी। तो फ्रिक्शन जो करता है वो रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है, मतलब कि अगर ये इस साइड स्लिप करेगी तो फ्रिक्शन ऑपोजिट लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, जिसको हम बोल देते हैं F1। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, अगर ये इस साइड टेंडेंसी करेगा मूव करने की तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा हमारा, इस साइड, जो कि हो जाएगा F2। ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम कंडीशंस में क्या होता है टॉपलिंग में, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो होती हैं वो समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या होता है, ज़ीरो होता है। ऐसे ही समीशन ऑफ वर्टिकुलर फोर्सेस जो होता है वो भी ज़ीरो होता है। ठीक है, तो समीशन ऑफ एफ एक्स डायरेक्शंस में, मतलब वर्टिकली क्या हो जाएगा, ज़ीरो, सेम एज समीशन ऑफ एफ इन वाई डायरेक्शन इज ऑल्सो ज़ीरो। ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे होता है। ठीक है, नाउ ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखेंगे। पहले एक्स में कौन कौन सी डायरेक्ट फोर्सेस हैं वो देखेंगे। तो हमारा F2 और N1 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, देखो, और ये हॉरिजॉन्टली है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो N1 जो होगा वो इक्वल होगा हमारे F2 के, N1 जो होगा वो इक्वल होगा म्यू N2 के। ये हमारा पहला वो ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो पहला जो हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हुई है वो ये मिली है। ठीक है, नेक्स्ट हम किस डायरेक्शन में देखेंगे, अलोंग वाई एक्सिस देखेंगे, वर्टिकल फोर्सेस देखेंगे हम। ठीक है, तो वर्टिकल फोर्सेस में हमारा कौन कौन सा है, F1 और N2, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शंस में तो हम इन्हें ऐड करेंगे। ठीक है, तो N2 प्लस F1 जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। N2 प्लस F1 को क्या लिखूँगी, म्यू N, और N कौन सा है यहाँ पे, N1 आएगा, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। N1 की ये वैल्यू हम यहाँ पर इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, N2 प्लस म्यू का स्क्वायर हो जाएगा फिर, और N2 हो जाएगा इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 अगर मैं ले लूँ कॉमन तो 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। अच्छा एक मिनट देखना, वर्टिकुलर फोर्सेस में हमारे पास mg भी तो है, ये तो हम भूल ही गए, बता भी नहीं रहे हो, ये mg भी तो है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये नहीं आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा
mg, mg, ठीक है, यहाँ पर mg आएगा। तो n2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, mg/1 प्लस न्यू का स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड ऑब्जर्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन से हमने ये दो चीज़ें ड्राइव करी हैं, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ठीक है ना, उसमें हम क्या देखेंगे, टॉर्क देखेंगे। क्या देखेंगे, टॉर्क। और टॉर्क हमें उस पॉइंट के अबाउट लेना है जहाँ से हमें सबसे ईजीएस्ट अप्रोच मिल जाए। यहाँ से लोगे तो दिक्कत आपको मे भी आ जाए, पर जो बिगनर्स हैं मैं सजेस्ट करूँगी कि वो यहाँ से करें, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसके अबाउट टॉर्क लूँगी, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, आई अल्फ़ा। और टॉर्क ये भी होता है कि r/f वेक्टर फॉर्म में यही होता है ना। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी कि r/f वेक्टर को इज इक्वल्स टू कर देंगे आई एंड अल्फ़ा की, ठीक है। पहले हम इन इसके टर्म्स में देखेंगे सारे फोर्सेस को, ठीक है। तो अगर मैं इसके अबाउट लूँ, इसके अबाउट, तो ध्यान से देखना n2 और f2 ये तो इधर से ही निकल रहे हैं, ये ज़ीरो हो गए, ठीक है। n1 कहीं ना कहीं आगे जाके पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये पैरेलल है n2 और f1 भी क्या है, पैरेलल आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। mg क्या है, ये भी पैरेलल है, ये क्या है, ज़ीरो। एक टॉर्क किसी भी एक्सिस के अबाउट तब ज़ीरो, कब कब ज़ीरो होता है, तब होता है जब या तो वो पैरेलल हो या फिर वो उसको कहीं ना कहीं से इंटरसेक्ट कर रहा हो उस एक्सिस को, ठीक है। तब टॉर्क हमारा ज़ीरो हो जाता है। तो अभी यहाँ के अबाउट अगर मैंने आई अल्फ़ा के टर्म्स में देखा तो ये ज़ीरो हो गया। अच्छा, आई अल्फ़ा के टर्म्स में ये ज़ीरो हुआ कैसे, आई क्या होता है हमारा यहाँ पर, ये जो आई है वो mr² होता है ना। तो इधर देखो, ये जो है n2 और f2 इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो नहीं हो जाएगा, है कि नहीं है। तो इसीलिए इन दोनों का ज़ीरो होगा। कभी आप बोलो कि ओरिजिनेट यहाँ से हो रही है तो इसका जो क्या बोलते हैं ज़ीरो कैसे हो सकता है टॉर्क, तो इसलिए मैंने बताया डिस्टेंस क्योंकि नहीं होगा फिर, ठीक है। डिस्टेंस ही नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, ओके। तो आई अल्फ़ा के टर्म्स में हमने देखा कि ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। r/f के टर्म्स में तो होगा ना कुछ, तो हम वही लिखेंगे अब पहले, ठीक है। तो हम टॉर्क अगर लिखें, टॉर्क अबाउट पॉइंट में मान लेती हूँ इसको सी को, टॉर्क अबाउट सी इक्वल्स टू ज़ीरो कर देंगे। तो पहले हम क्या देखेंगे, कौन सा टॉर्क देखेंगे हम पहले, एन, चलो एक काम करते हैं mg का देखते हैं, पहले mg का टॉर्क देखते हैं, ठीक है। mg, अब इसका ये डिस्टेंस क्या है, l/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, l/2 साइन थीटा, l/2 साइन थीटा, ठीक है। प्लस माइनस में ले लेते हैं, ठीक है, माइनस में ले लेते हैं। इन दोनों का तो ज़ीरो जाएगा क्योंकि हमारा डिस्टेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं n1 माइनस में लेंगे, ठीक है। n1 देखो टॉर्क ये जो है ये तो इसके अबाउट ही आएगा, ये ऑपोजिट जाएगा। क्लॉकवाइज में हमने पॉजिटिव ले लिया, एंटी क्लॉक में हमने नेगेटिव ले लिया, ऐसे ही f1 भी नेगेटिव आएगा। तो अगर मैं n1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूँ ये, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका n l साइन थीटा, ठीक है, थीटा माइनस, अब हम देखेंगे f1 का देखेंगे, ठीक है। f1 का क्या हो जाएगा हमारा, f1, अब ये जो है ये इसके तो अबाउट है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, l cos थीटा, जो कि हमारा ज़ीरो। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ mg l/2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू n1 l साइन थीटा प्लस f1 l cos थीटा, ठीक है। तो हर जगह से l ने l को क्या कर दिया, मार दिया, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे बचा क्या है, साइन थीटा नोन है, साइन थीटा, और यहाँ पे भी कॉस थीटा। तो हमें डायमेंशंस क्योंकि दिए हैं तो हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, mg/2 4/5 हो गया यहाँ पे इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा n1
साइन थीटा की जगह 4/5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा F1, कॉस थीटा की जगह हमारा जाएगा 3/5। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। mg, अच्छा देखो mg जो है वो यहाँ से इस साइड ही तो कर रही है, तो ये इसकी एक्सिस हुई, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हुआ ना, तो L/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा नहीं हो जाएगा। बेटा लाल देख कर क्या कर रहा है, यही देख रही थी मैं, कितनी गलती करते हो तुम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो 5 ने 5 को उड़ा दिया, चम्मा चम्मा हो गए, ठीक है। तो 3mg इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 2n1 म्यू प्लस यहाँ 6 F1 की जगह क्या लिख सकती हूँ, म्यू F1 की जगह क्या लिख सकती हूँ, म्यू n1 है ना, म्यू n1 लिख सकती हूँ, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ से क्या ले सकते हैं हम, n1 और म्यू1 ये तो सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको mg को पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। mg को पुट कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं कि n1 की जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं, म्यू n2, और फिर देन ये पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 3mg इज इक्वल्स टू 2n1 की जगह हमने क्या पुट करना है, म्यू का स्क्वायर हो जाएगा, फिर n2 की जगह हमें ये पुट करना है mg/1 प्लस म्यू का स्क्वायर प्लस 6 म्यू स्क्वायर हो जाएगा mg/1 प्लस म्यू का स्क्वायर। mg से mg चम्मा चम्मा हो गए, ठीक है। तो 3 प्लस 3 म्यू स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 म्यू स्क्वायर प्लस 6 म्यू स्क्वायर। जस्ट अ मिनट बच्चों, ये 4 है, तो ये भी 4 है, तो यहाँ पे ये 8 नहीं हो गया, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा हमारा 8, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 8 म्यू स्क्वायर, 8 म्यू, तो ये स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। 8 म्यू, यहाँ 6 म्यू स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक बनानी है, तो सिंपल सी हमें दिख रहा था ऐसे होना है, ठीक है। तो ये इधर हम लेके जाएंगे, तो 3 म्यू स्क्वायर देन प्लस 8 म्यू माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको ना तुम सीधा डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले में जो हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं उससे कर देते हैं, म्यू स्क्वायर म्यू इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, अगर मैं निकालूंगी तो इसका 100 आएगा, ठीक है, अपॉन ट्वाइस ऑफ 3, ठीक है। इसको दो तरह में हम बांट सकते हैं, -8 -10/2, तो ये जाएगा -18/2, और ये जाएगा फिर -18/2 को क्या हम लिख सकते हैं, -6, ठीक है। पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन हमें म्यू में थोड़ी ना आता है, ये 0 -6 थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। तो -8 यहाँ पर हो जाएगा हमारा +10 ये 6 है सॉरी, ठीक है। तो -18/3 -3 हो जाएगा ये तो तब भी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 2/6, और ये हो जाएगा हमारा 1/3। तो हम बोल सकते हैं कि म्यू की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 1/3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार देख लेते हैं हमारा बुक में क्या है, ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं, मैच करते हैं। तो यहाँ पर देखो म्यू की वैल्यू क्या है, 1/3, तो ये हमारी म्यू मिनिमम वैल्यू जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड इफ़ यू वांट एनी अदर सोल्यूशन, मतलब किसी और क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। हम जितने जल्दी से जल्दी होगा उतना पॉसिबल, जितने जल्दी से जल्दी पॉसिबल होगा हम उतनी जल्दी पोस्ट करेंगे उस क्वेश्चन के सोल्यूशन वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, टिल दैट बाय बाय, गुड एंड टेक केयर, ठीक है।